नमस्कार दोस्तों, मोहित लाक्षाकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कर रहे हैं भू आकृति विज्ञान मीन्स ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हम जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, टॉप 100 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो वही हम टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं। PDF डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, जाकर आप डाउनलोड कर लेना जाकर सीधा। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। चलिए हम शुरू करते हैं स्टैटिक्स का ये पार्ट, स्टैटिक जीके का 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे, पेसेल को जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक हैं। अल बरूनी याद रखेंगे आप। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपेक्षिक आर्द्रता का। तो ये हाइग्रोग्राफ से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल से हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं, यानी कि भूकंप के झटके। नंबर 5, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है होमोसिस्मल, जो कि भूकंप आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है होमोसिस्मल। क्वेश्चन नंबर 6, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये आइसोगोनल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनल। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर टिक कर लेंगे स्टार मार्क के। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को वो होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन, ग्रह से तो हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर आपको देखने को मिलेगा वरुण ग्रह, जो कि सूर्य से सबसे दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, यानी कि सन को। आगे लेते हैं हम अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे होंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या है? क्वेश्चन 11 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, इसलिए आप इनको प्लीज़ रिपीट करके जाएं, दोहरा कर जाएं, देख कर जाएं। नंबर 12 है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था सुमेकर लेवी 9। इसके आने की इतनी संभावना नहीं है, लेकिन 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। 13, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। याद रखिए आप, निकेल। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं, यानी कि जो संचार के जो उससे उत्कीर्णित होते हैं, ठीक है, एंटीने के द्वारा जो किरणें निकलती हैं वो क्षोभ मंडल पर आपके प्रतिबिंबित होती हैं, वहाँ से स्पर्श करते हुए वापस लौटती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी आपको कर्क रेखा पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? मीन्स अगर उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बदल जाए, विचलन हो जाए, उसका अपनी जगह से खिसक जाए, तो वो कारण है एल्यूशियन द्वीप के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोयोस्क्यू। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कोयोस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 18, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। नंबर 19 है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसकी तो पूछना ही नहीं, कितनी बार पूछा गया है। इस समय 8,848 नहीं 8,850 इसकी हाइट हो चुकी है मीटर में। 8,850 मीटर
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो चुकी है। तो 19 तक क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वन लाइनर है, जैसे कि एग्जाम आप देख रहे हैं कि एग्जामों में ये आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पढ़ते जाइए और रिपीट करिए। आप इन PDF को 2-3 बार पढ़ डालिए, अपने आप याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो महाद्वीप और महासागर जो है वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कहते हैं, हिंदी में इसी का नाम होता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, किसने प्रतिपादित किया था? तो हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, जब दो प्लेटें आपस में टकराती थीं। तो वही चीज़ है, हैरी हेस ने दी थी। ये भी पूछा गया है 21 नंबर। 22 क्वेश्चन नंबर 22, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मृग तट का विस्तार है? यानी कि कितने क्षेत्र पर महाद्वीपीय तट है? तो आप ये देख रहे हैं 7.5% पूरा तट है पूरे पृथ्वी पर महासागरों का। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के सबसे लंबे जलमार्ग कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर में ये विश्व के सबसे लंबे जलमग्न पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? जब बेसाल्ट रूपांतरित होता है तो उस समय पर एम्बीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में जो समुद्र से उत्पन्न हुई तरंगों को क्या कहते हैं हम? सुनामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने। ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है क्वेश्चन नंबर 26, लेकिन 25वां इम्पोर्टेंट है आपका। 27वां देखिए, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एयरबस ज्वालामुखी जो है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। और एयरबस ज्वालामुखी, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत शिखर न्यूजीलैंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 29 था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन जो मरुस्थल है वो चीन देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है तकलामाकन, कई बार पूछा गया है ये। 31वां, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। 32, सीफ का निर्माण कहाँ होता है? तो सीफ का निर्माण पवन से होता है, सीफ का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाएगा। आपको वायुमंडल देखने को मिलेगा अपने जो हमारी क्षोभमंडल है उससे 29 मीटर ऊपर तक। क्वेश्चन नंबर 34, वायु दाब कब सर्वाधिक होती है? जब वायु होती है तो ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब कब सर्वाधिक होती है? जब वायु होती है। ठीक है, तो वायु दाब सर्वाधिक कब होती है? ठंडियों में, और जब वायु होती है तब शुष्क में। ठीक है। 35वां देखो, पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो पृथ्वी चक्रवात में वायु दाब केंद्र में अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? कैसी वर्षा जो है वो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो आप कहेंगे संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जो है वो बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। 37वां नंबर, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डबल स्टार करके रखें भाई। विक्टोरिया झील आपके पूर्व अफ्रीका में स्थित है। 38 नंबर, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर, जो कि जॉर्डन अम्मान में देखने को मिलेगी आपको। ये मृत सागर कई बार पूछा गया है ये। 39 देखो, एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? वेरी इंपॉर्टेंट है एंजल, जो कि ओरिनोको रिवर पर है। ठीक है,
साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है एंजल जलप्रपात जो कि ओरेनोको रिवर पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा होगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर जो है वो है हमारी स्वेज नहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन 41 और 50 इसी आपकी स्लाइड में हो जाएंगे। तो 41 में देखिए, वर्ष 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास कहाँ देखा गया? वह कौन सा देश है? तो वो है इंडोनेशिया। इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन बस आप पढ़ के जाइए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको पढ़ने का। 42वां नंबर देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पैम्पा कहते हैं। कई बार पूछा गया है पैम्पा। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य मृत सागर है, यानी कि पृथ्वी की सबसे गहरी जगह यही है, मृत सागर। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सरगासो समुद्र जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, सरगासो समुद्र। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो सरगासो और रेनेल याद रखिए, अभी तक आए नहीं है लेकिन शायद आ भी सकते हैं आगे। तो दोनों ही अटलांटिक महासागर में हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है? तो जो गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा कहलाती है, ये मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो दैनिक जो ज्वार भाटा आते हैं उनके मध्य जो है वो 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जितना मैं टिक करता जा रहा हूँ ये सभी। ठीक है, अगला है 48। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का डेल्टा जो है वो चापाकार प्रकार का है। होंगो नदी किस में गिरती है? होंगो नदी जो कि चाइना की है, ये पीली सागर में गिरती है, पीला सागर में। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? होंगो को। होंगो नदी जब चीन में अपने पूरे बहाव पर होती है तो कई सारे प्रांतों को, वुहान जैसे शहरों को उड़ा के ले जाती है पूरा। इसलिए हम चीन का जो शोक है वो हम होंगो नदी को कहते हैं। जैसे कि बिहार का शोक आपको पता है कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक है ना, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। इसी प्रकार ये चीन का शोक जो है वो होंगो नदी है, क्योंकि कई सारी अफरा तफरी कर देती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, अब देखते हैं 51 से। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये। तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी जो कि व्यापारिक व्यस्त नदी है वो है राइन। 52 देखें। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है वो है रोग वंश की तजाकिस्तान में देखने को मिलेगा विश्व का सबसे ऊंचा बांध। 53 क्वेश्चन। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो पेरिस शहर जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जब वर्ल्ड ज्योग्राफी से आता है। तो पेरिस शहर किस नदी पर स्थित है? सीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह जो कि गैरून नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55। जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये पूछा गया है जमशेदपुर में कौन सी नदी है, तो आप जान लेंगे स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 56 है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डेली ने प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत प्रतिपादन किया, डेली ने। ठीक है, डेली तो पता ही होगा ना आपको, डेली मतलब रोज। चलो ये साइंटिस्ट का नाम है, उसको छोड़ दीजिए। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? बोट चैनल कहते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, आई विल नॉट से दिस कि आपकी ये इम्पोर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट है, वॉन झील में। वॉन झील जो कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली झील है। ऐसे भारत में हमारे उड़ीसा में चिल्का लेक है।
अगला क्वेश्चन है 59, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगी आपको मानसूनी प्रदेशों में। क्वेश्चन नंबर 60, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो रबड़ जो है वो विषुवतीय प्रदेश की प्राकृतिक उपज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन 61 है आपके सामने, लिखा है कि दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश का उदाहरण है मध्य चिली। और यहाँ पर उष्ण मानसूनी प्रदेशों का सर्वाधिक यहाँ होता है। ये नहीं दिख रहा क्वेश्चन, चलो 62 को छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। 63 से देखते हैं अपन। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए विषुवतीय रेखा की विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? मानसूनी प्रदेश को वृद्धिशील प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश जो है वो है कौन सा? उत्पादित राज्य वाला है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान में से लाया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ जो है वो अमेजन बेसिन से लाया जाता है। सबसे ज़्यादा अमेजन बेसिन में रबड़ होता है। और हमारे भारत में जो रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कहाँ पर? केरल में देखने को मिलेगा आपको। ये रबड़ सबसे ज़्यादा उत्पादित भारत में केरल में होता है। आगे बढ़ते हैं 67 पर। विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश चीन है। भारत में बात करें आपसे तो भारत में मूंगफली के सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका राजस्थान। और गुजरात में भी अच्छी खासी होती है। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप चेक कर लेना गुजरात या फिर राजस्थान में है आई थिंक। लेकिन मेरे साइड से जो राजस्थान ही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजस्थान नहीं गुजरात है, सबसे ज़्यादा गुजरात में ही मूंगफली होती है। अगला क्वेश्चन है 68, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में है? तो इजमिर की घाटी टर्की में है, जो कि अफीम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो चाय के निर्यात में भारत को श्रीलंका का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, यानी कि भारत और श्रीलंका साथ साथ में ज़्यादातर चाय उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देखो हम पहुंच गए हैं 1 से लेकर 71 पर आ गए हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से है। ट्रक फार्मिंग हम बागवानी कृषि को ही बोलते हैं। सघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 72, सघन खेती के लिए खेतीहार क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो आप कहेंगे सिंचित प्रकार का होना चाहिए। 73 में देखिए, सागर में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो सागर नहीं, संसार में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है? अमेरिका में। सबसे ज़्यादा सोना भी अमेरिका में, सबसे ज़्यादा चांदी भी अमेरिका में देखने को मिलती है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। हीरे व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र तो आप देखेंगे एंटवर्प में है, जो कि हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा मत्स्य कहाँ पर मंगाई जाती है? तो ग्रैंड बैंक में। ये सबसे ज़्यादा मत्स्य यहीं पर आदान प्रदान होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादित करने वाला राज्य जो है वो तमिलनाडु है। पहले गुजरात था, इस समय तमिलनाडु बन चुका है नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कारिक घनत्व। ठीक है, इसको पढ़ के जाइए, कारिक घनत्व। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। पश्चिमी गोलार्ध की बात की गई है। वैसे पूरे देश में तो चाइना नंबर 1 पर है जनसंख्या के मामले में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 78 78, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे जनसंख्या वाला देश जो है वो है नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप में देशों में देखा गया है? तो जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत एशिया महाद्वीप में देखा गया है, वो भारत के कारण ही है, ऐसा आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांगीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन, सार्क का पता ही है आपको, SAARC, साउथ ईस्ट एशियन, ठीक, उसी के बारे में है। तो सार्क देशों में सबसे आबादी वाला, घना आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? बांग्लादेश ही है। यहाँ पर पूछो मत कितनी जनसंख्या है, अथाह, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड इलाके में रहते हैं ये लोग। यहाँ की कभी ट्रेन भी देख लो आप, तो ट्रेन में वही नीचे भी ऊपर भी सब जगह भरे हैं, बहुत बुरी स्थिति है बांग्लादेश में ट्रेन की। तो खिरगीज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? पूछा गया क्वेश्चन है खिरगीज, ये मध्य एशिया में पाई जाने वाली जनजाति है खिरगीज। विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी में विश्व के बुशमैन नामक चलवासी जनजाति रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालाहारी। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। एस्किमो मतलब जो कहाँ रहते हैं? इग्लू में, वही है ये जनजाति एस्किमो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का पुराना नाम क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का पुराना नाम है क्रिस्टीना, ठीक है। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। जायरे का आधुनिक नाम कांगो गणराज्य है। अगला क्वेश्चन, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बेचुआना लैंड। बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेचुआना लैंड। किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो आप याद रखेंगे ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। वही एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला देश कौन सा देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले कौन से देश हैं? इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश हैं इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। अगला क्वेश्चन है क्या, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो प्यासी भूमि का देश कहलाता है। आई थिंक ये बात क्लियर। थोड़ा कलर बढ़िया ले के अब चलो पढ़ते हैं अपन। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो यूरोप के फ्रांस देश को लघु यूरोप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जनसंख्या काफ़ी अच्छी है यूरोप में, फ्रांस में देखने को आपको मिलेगी। अगला रंग लिया मैंने, चलो ये देखो, स्वाप्रिल मीनारों वाला शहर के उपनाम में कौन सा नगर जाना जाता है? तो स्वाप्रिल मीनारों वाले शहर जो है इसके उपनाम में ऑक्सफोर्ड नगर को जाना जाता है। ये सभी हटा दीजिए हमने। ये लो, हम कर चुके हैं यहाँ तक अपने 94 क्वेश्चन, और ये रहे अब कौन से 100 क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है, निस्सी शहर के नाम से जाना कौन जाता है? लहासा। निस्सी शहर के नाम से लहासा शहर जाना जाता है। 96, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूरब का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन है? जैसे भारत का मैनचेस्टर है कौन सा? अहमदाबाद। ऐसी ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन है? साओ पालो ब्राज़ील का मैनचेस्टर है। इंग्लैंड का बगीचा कौन सा देश है? तो इंग्लैंड का बगीचा जो कौन कहलाता है? कैंट। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? लाओस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्मिक देश यानी कि लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? वो मंगोलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन ने कर लिए हैं पूरे 100 क्वेश्चन। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद और भी हैं, देखो मैं पार्ट 2 लाऊंगा इसका, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे आपको। तो पार्ट 2 जिसमें कि फिर से हम करेंगे अपने टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको पार्ट 2 में, ठीक है। और पार्ट 3 भी आएगा टॉप 100 क्वेश्चन का, जिसमें कि देखो आप देखते जा रहे हैं सभी,
कि फिर से हम 100 क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे ही आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बहुत ही जल्द आपके लिए 2 पार्ट और जो बचे हैं 100 क्वेश्चनों के, तो वो भी जल्दी लाएंगे।